श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हरिश्चंद्र को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बहुत तप किया, तो वरुण देव की उपासना की। वरुण देव जब प्रकट हो गए तो उन्होंने पुत्र की मांगनी की, और हरिश्चंद्र ने कहा जो पुत्र पैदा होगा उससे आपकी पूजा करूंगा, अर्थात आपके चरणों में उसकी बलि चढ़ा दूंगा। तो वरुण देव ने तथास्तु कहा। समय पा कर के तारामती से उनको पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रोहित रखा। जब रोहित 10 दिन का हो गया तो वरुण देव प्रकट हो गए, बोले अब इसकी बलि चढ़ाओ। बोले नहीं, अभी दांत निकल आए तब इसकी बलि चढ़ाता हूँ। तो दांत भी निकल आया, फिर वरुण देव आ गए, बोले अब चढ़ाओ। बोले इसका ये दांत टूट जाए, दूध का दांत निकले तब मैं बलि चढ़ाऊँ। दूध का दांत भी निकल आया और दांत टूट करके फिर वरुण देव आए, तो बोले कि अभी शिकार खेलने लगे, तब तक आप धीरज रखिए, मैं बलि चढ़ा दूंगा। इस तरह से बहाना करके राजा हरिश्चंद्र रोहित को बचाते रहे। तो जब इस बात की पता रोहित को चला तो वो घर से भाग करके जंगल में चले गए अपना प्राण बचाने के लिए। धनुष हाथ में जंगल में घूमने लगे। इधर वरुण की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तब हरिश्चंद्र को ऊपर आक्रमण किया। उनके प्रभाव से हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया, उसका पेट फूल गया। इस बात की खबर रोहित को पता चला तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपनी बलि दे दूं, हमारे पिताजी जो हैं परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से वो घर की ओर मुड़े तो इंद्र भगवान जो है एक ब्राह्मण का भेष धारण करके रोहित से कहा कि हे पुत्र, अपनी जात को मार डालने से अच्छा है कि तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाओ और भीख मांग करके गुजारा कर लेना। ये जीवन का यथार्थ निष्कर्ष यही है। इस प्रकार से सुन करके रोहित रुक गए और 5 वर्ष व्यतीत हो गया। 6वें वर्ष इंद्र उनको अटकाया। 7वें वर्ष कि नगर में तमाम पशु की बलि की व्यवस्था हो गई और बरखा है कि तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाओ और भीख मांग करके गुजारा कर लेना। ये जीवन का यथार्थ निष्कर्ष यही है। इस प्रकार से सुन करके रोहित रुक गए और 5 वर्ष व्यतीत हो गया। 6वें वर्ष इंद्र उनको अटकाया। 7वें वर्ष कि नगर में तमाम पशु की बलि की व्यवस्था हो गई और वरुण उसी से प्रसन्न हो गए। पशु बलि जब कर दिया गया तो वरुण प्रसन्न हो गए। तब रोहित की जान बची। उनके यहाँ हरित नामक पुत्र हुआ, उसके यहाँ पंच नामक पुत्र हुआ, पंच के यहाँ सुदेव, सुदेव के यहाँ विजय हुआ, विजय के भरूक और भरूक को बाहुक, बाहुक राजा परम तपस्वी था, उससे बैराग जगा, तब वन में तपस्या करने गए। उनकी पत्नी के उदर में गर्भ था और उसकी सौरत को उससे ईर्ष्या हुई तो उसको जो है जहर दे दिया। जब जहर दे दिया बाहु की पत्नी को तो बालक जहर के साथ सगर, गर मतलब विष होता है, स मतलब साथ में, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया। तो इसके पुत्रों को समुद्र को खोद डालता था, इसलिए समुद्र का नाम सागर पड़ा था। ये सागर राजा और इसी की आज्ञा से अश्वमेघ यज्ञ किया था और भगवान की पूजा की, पर अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चोरी कर लिया। तभी उस समय सबर के यहाँ सुमति पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्रों ने पिता की आज्ञा से ढूंढने के लिए निकले। सारी पृथ्वी को छान मारा लेकिन वो घोड़ा नहीं मिला। तब ईशान कोण में गए, वहाँ महर्षि कपिल का आश्रम दिखा और घोड़ा वहीं बंधा था। और कपिल मुनि के सामने जब ये गए, कपिल मुनि के सामने उदंडता की 60,000 पुत्र वहीं जल करके भस्म हो गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए।